ये तहरीक या ये मूवमेंट, इसका बाकायदा नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। इस तहरीक का सदर हम लोग जनाब इज़्ज़त माब महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, इस तहरीक का आगाज़ आज से 20 साल या 25 साल पहले कर देना चाहिए था। अगर वो हो जाता तो शायद आज हमें और आपको ये दिन देखने नहीं पड़ते। अपोजिशन इत्तेहाद का नई नवेली हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। तहरीक इंसाफ समेत 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का ऐलान। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई तहरीक सदर नामजद। कोयटा में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि एक मुल्क दो कवानीन का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। फॉर्म 47 की बनी हुकूमत को रद्द करते हैं। मुहिब वतन होने का सर्टिफिकेट सिर्फ अवाम दे सकते हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आइन की दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया अमरीत की बजाय जमहूरी हुकूमतों को सपोर्ट करे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि इस तहरीक का आगाज़ 20 साल पहले होना चाहिए था। अगर उस वक्त ये तहरीक शुरू होती तो आज ये हालात ना होते। अपोजिशन इजलास मेज़बान BNP मेंगल, जमात इस्लामी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे मौजूद थे। एहतजाजी तहरीक का बलूचिस्तान से आगाज़ करके मुल्क भर में जलसे करने का भी फैसला। बलूचिस्तान में बैठकर गैर मुल्की सरमायाकारी के खिलाफ बात करना साजिशी बयान। ये का तसलसल है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जजों के खिलाफ रेफरेंस बनाने और उनकी नौकरियां खत्म कराने वाले आज अदलिया की आज़ादी पर अपनी सियासी दुकानदारी कर रहे हैं। फसाद, इंतशार और 9 मई की सोच की आग को सियासी शऊर कहना बेशर्मी की इंतहा है। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान ने वाज़ेह किया है कि ANP हुकूमत और ना ही अपोजिशन का साथ देगी। अपनी तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एमल वली खान बोले कि PTI डेड बॉडी है और उसके ताबूत पर कील भी लग चुके हैं। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि पाकिस्तान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मुमकिन फॉलो अप प्रोग्राम के लिए IMF से बातचीत कर रहा है। ताहम अब भी बहुत से मसाइल हल तलब हैं। अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक से खिताब में MD IMF ने कहा है कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और उसके ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF, वर्ल्ड बैंक से तयशुदा मुलाकातों से आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बहावलनगर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात और वाक़े की जिम्मेदारों का तयन करने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ISPR का बहावलनगर में पेश आए वाक़े पर बयान। ISPR के मुताबिक हाल ही में बहावलनगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस और अस्करी हुकाम के ताउन से मसला बर वक्त हल कर लिया गया। बाज़ अनासिर ने तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मज़मूम मकासद के लिए रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े की तहकीकात के लिए मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। तर्जमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक जॉइंट इंक्वायरी टीम महकमा दाखिला और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल है। बहावलनगर का वाक़या अफसोसनाक है। मुफाद परस्तों को रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा है कि बहावलनगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। पुलिस और फोर्स के दरमियान फैमिली जैसे रिश्ते को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। दोनों इदारों ने मुश्तरका तौर पर इसका फौरी एक्शन लिया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के SOP फॉलो न करने के बायस वाक़या पेश आया। दोनों इदारों ने मिलकर मामले को खुश असलूबी से हल किया। पंजाब हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी में मुसल्लह अफवाज, पंजाब पुलिस और सिविल हुकाम शामिल हैं। बलूचिस्तान के बलाई, शिमाली और पाक अफगान सरहदी इलाके गैर मामूली तूफान के ज़ेर असर।
अफगानिस्तान के सरहदी रेगिस्तान से उठने वाला रेतीला तूफान, पाकिस्तान में रेत का तूफान। तूफानी हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मामूलाती जिंदगी मफलूज, कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए, कच्ची दीवारें और सोलर पैनल गिर गए। मुतादिद इलाकों में मिट्टी की तूफान से दिन में रात का मंजर। चमन कला अब्दुल्ला और पशीन के इजला में हाई अलर्ट जारी। पीडीएम के मुताबिक गैर मामूली मुसलधार बारिश और ज़्यादा बारिश से सैलाबी सूरत-ए-हाल का इम्कान। सूबे में पीडीएम में और तमाम डिप्टी कमिश्नरों को अलर्ट जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सैलाबी रैलों की गुजरगाहों से आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कराची में भी आज और इतवार को बारिश का इम्कान। पारा चिनार शहर और मुल्क के इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, कोयटा और गिरदोनुमा में बारिश, वादी नीलम में सियाहती मकामात पर तेज आंधी के साथ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और झक्कर चलने का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। चंद मकामात पर मुसलधार बारिश और ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। कराची में ईद पर 70% सामान फरोख्त न हो सका। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद का इजहार मायूसी। ताजिर इत्तेहाद के मुताबिक शहर में सिर्फ 1.25 करोड़ अफराद ने नए कपड़े खरीदे। ताजिर महज 18 अरब रुपए का माल बेच सके। महंगाई और अमन-ओ-अमान के खदशात भी सेल में हायल रहे। ईद खत्म, ईदी हजम, लेकिन छुट्टियां भी बाकी हैं। ईद के 3 दिन भरपूर मौज मस्ती के साथ गुजार कर भी बच्चों का दिल नहीं भरा। हफ्ता और इतवार के प्रोग्राम भी बना लिए, बड़ों के प्रोग्राम भी जोबन पर। दावत खाने खिलाने का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो अब आउटिंग की बारी। फूड स्ट्रीट्स की रौनकें डबल हो गई। बारबेक्यू की खुशबू उड़ाते धुएं, अपनों का साथ, महफिल और ईद का मजा दुबाला। इस्लामाबाद के शक्करपड़िया में अवाम का पड़ाव। बच्चों ने दिन भर खूब मौज मस्ती की। रावलपिंडी के जॉयलैंड में बच्चों ने उधम मचाया तो हैदराबाद का रानी बाग भी बच्चों के शोर शराबे से आबाद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी के सियाहती मकाम पर ईद के 3 दिनों में 1,70,000 से ज़ायद सयाहों की आमद हुई। मुशीर सियाहत का दावा, वादी नीलम पर भी सयाहों की बड़ी तादाद पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तलबा के लिए ईद गिफ्ट। सूबे भर के तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत 20,000 मोटरसाइकिलों की फराहमी की प्रोजेक्ट का आगाज। तलबा को आसान एक साथ पर बाइकों की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तलबा को बिला सूद बाइकें देने के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की खुली कचहरी। अवामी मसाइल सुने, कहा कि आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए पूरी नेक नियति से काम कर रहे हैं। गवर्नेंस का निज़ाम सख्त बेइंतज़ामी का शिकार है, दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करते, लेकिन दुरुस्त समत का तयन जरूर करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ईद उल फितर पर मुख्तलिफ ममालिक के कौंसिल जनरल्स की गवर्नर हाउस में मुलाकात। गवर्नर सिंध के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईद मिलन पर मेहमानों की कचोरियों समेत लजीज खानों और केक से तवाज़ुन। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आए वालिद से मिलने को बेताब बच्ची से ASF ऑफिसर का नारवा सलूक। बाप की जानिब लपकती बच्ची को बालों से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। बच्ची रोते हुए बेबस बाप के पास गई। ASF हुक्काम का कहना है कि वाकया ASF ऑफिसर का इनफरादी अमल है। मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकारों का खातून पर तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकार खातून और बच्चों पर तशद्दुद करता नजर आ रहा है। DIG रेलवेज के मुताबिक ये वाकया 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया था। तशद्दुद करने वाले एहलकार पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी।
लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 साला बच्चे से मुबैना बदफेली के मुकदमे में नामजद मुलजिम की जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। बच्चे से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा वालिद की मुतय्यत में दर्ज किया गया था। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि बेटे ने बताया कि कारी ने कब्रिस्तान ले जाकर उससे बदफेली की। कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती तनाव में मजीद इजाफा। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से दर्जनों भारतीय अमले को फारिग कर दिया। कनाडा का मौक़िफ़ है कि सिफारती अमले की कमी के सबब डिप्लोमेटिक मिशन को मुनज़्ज़म करना मुश्किल है। कशीदगी का आगाज़ गुज़श्ता बरस कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद हुआ था। कनेडियन वज़ीर आज़म ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत पर आयद किया था। मगरबी किनारे में इंतहापसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। फ़लस्तीनी की मुतअद्दिद अमलाक को आग लगा दी गई। यहूदी आबादकारों ने रामुल्ला के शिमाल में वाक़या अल-मुग़ीर टाउन पर धावा बोला। हमला मुबैना तौर पर एक आबादकार की गुमशुदगी की बात किया गया। बरतानवी मुसलमान व्यासी में बाजी ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी मुसलमान औसत बरतानवी शहरियों की निस्बत सालाना 4 गुना ज़ायद खैरात देते हैं। गुज़श्ता बरस मकामी आबादी के अफराद ने जहाँ 165 पाउंड चैरिटी की, वहीं बरतानवी मुसलमानों ने 708 पाउंड की अतियात दी है। 75,000 से 1 लाख पाउंड कमाने वाले सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर अतियात देने वालों में बरतानवियों की औसतन 48% और मुसलमानों की शरह 85% रही। यूरोपीय पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन और सियासी पनाह के कवानीन सख्त करने की इस्लाहात मंजूर कर ली। यूरोपीय यूनियन का असाइलम एंड माइग्रेशन मुआहिदा 2 साल में नाफिजुल अमल होगा। पनाह की दरख्वास्तों को 12 हफ्तों में निपटाया जाएगा। मुस्तरद होने वाले तारकीन वतन को फ़ौरन उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मुआहिदे के तहत यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक पनाह गुज़ीनों की जिम्मेदारी मुश्तरका तौर पर उठाएंगे। पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेटर आलिया रियाज और कमेंटेटर अली यूनुस निकाह के मंदिर में बन गए। लाहौर में शादी की तकरीब में दूल्हे के बड़े भाई वक़ार यूनुस, साबिक़ कप्तान मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, कामरान अकबल, अब्दुल रज़ाक समेत मुतअद्दिद मेन और वीमेन क्रिकेटर्स शरीक हुई। दूल्हा और दुल्हन के दोस्त अहबाब और अजीज़ व अक़ारिब की भी तकरीब में शिरकत। और तफरी, मस्ती, इमोशन और एक्शन, लगातार 5 दिन एंटरटेनमेंट का तूफान। मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में, टेलीफिल्मों की बहार, ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर।